गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्पेशली यू बोथ गौरी एंड डुगू। उम्मीद आप लोग सब सही होंगे। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। 25 दिसंबर, मैरी क्रिसमस। तो बेसिकली आज हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले स्वागत है आपका आरपी स्टडीज में। आज हम जानने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश के बारे में कि आखिर जो 12th में है, अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है फिलहाल में, तो जो बेसिक से चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपके 12th में काम आएंगी, तो वो सब सारी चीज़ें, ताकि आप लोग जान पाओ कि यह स्टार्टिंग आखिर होती कहाँ से है, और किसी को और पढ़ाना हो, किसी को बताना हो कि इंग्लिश का बेसिक क्या है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये इंग्लिश है क्या। अगर आपसे पूछूं मैं कि इंग्लिश क्या है, तो आप लोग सीधे से जवाब दो कि एक लैंग्वेज है कि नहीं। बेसिकली इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, लेकिन सिर्फ इतना बोलने से थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। हाँ है, वो लैंग्वेज ही है एक्चुअली, लेकिन लैंग्वेज बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हिंदी है, मैथिली है, गुजराती है, भोजपुरी है, एक्सेट्रा ढेर सारे लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो और बहुत सारे जितने भी देश हैं, अगर आप यहाँ से चले जाओगे बाहर, सपोज दैट कि यहाँ से आप अमेरिका जाते हो या फिर ब्रिटेन जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, तो वहाँ पर आप अगर हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो फिर जो इंग्लिश है हम उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो इंग्लिश समझेंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऑलमोस्ट सारे देश ही हैं जहाँ पे वो लोग इंग्लिश समझ जाते हैं। तो इसलिए हमने इंग्लिश का एक डिफिनेशन लिखा है छोटा सा, क्या है कि इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल मीन्स कि अंतरराष्ट्रीय भाषा है ये। अब अंतरराष्ट्रीय बोले तो जो कि सिर्फ भारत का ना हो, पूरे राष्ट्र का हो, और पूरे राष्ट्र नहीं, पूरे संसार का हो। इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय हो, सिर्फ राष्ट्रीय ना हो, अंतरराष्ट्रीय हो। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज तो है, बट ये लैंग्वेज क्या है, कुछ तो होना चाहिए ना कि लैंग्वेज आखिर है क्या, भाषा क्या है। फिर हम बोलते हैं कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो भाषा है। सही बात है कि नहीं, जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है, भाषा है। बट आखिर इसका उपयोग क्या है, कुछ तो उपयोग होगा। तब हमने इसका एक डिफिनेशन लिखा। ऐसे बहुत सारे डिफिनेशन हैं इसके, बट एक जो डिफिनेशन होनी चाहिए छोटा में और जो एक प्रॉपर हो, तो उसमें हम लोग देखो लिखे हैं कि इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि संचार है, संचार का एक माध्यम है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम जो बोल रहे हैं एक दूसरे से अगर कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए कुछ तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, भाषा। अब वो कुछ भी हो सकती है। अगर आप भारत में हो तो ज़्यादातर आपको देखेंगे कि आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो बोलने में। तो जो माध्यम हमने इस्तेमाल किया दूसरे से बात करने के लिए, वो क्या है, वो भाषा है हमारी। देखिए, इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है, एक संचार का माध्यम है। दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर और वन अनदर, कि एक दूसरे को समझने के लिए या फिर एक दूसरे को समझाने के लिए, समझने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो हमारा लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है ये वाला, कम्युनिकेशन। क्या, फिर कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है। अब सपोज दैट कि हम यहाँ से साउथ की तरफ जाते हैं कहीं पे, और वहाँ जाके किसी से बोलते हैं कि सर प्लीज मुझे खाना दे दीजिए, तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ हिंदी बोली नहीं जाती। अब जो संसार है, संचार, जो कम्युनिकेशन है, इसकी डिफिनेशन इसी में छिपी हुई थी। इतना जो मैंने बताया, इतना में इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है क्या कि मैंने कुछ बोला और अगले को पल्ले ही ना पड़ा, तो वो कम्युनिकेशन है क्या, फिर वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन कब होगी, जब मैं बोल रहा हूँ, अगला समझ रहा है और उसको समझ में आ रही है बातें, कि अगर बंदा अगला जो है वो कहना क्या चाहता है, तो वो कम्युनिकेशन है। सपोज दैट कि मैं इंग्लैंड में गया और वहाँ जाकर मैं बोल रहा हूँ कि तनी सुन खा ला दे दा हमरा के, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं समझेंगे, बोले व्हाट, ऐसा कुछ तो करेंगे रिएक्शन अजीब सा। तो फिर हम लोग को समझ में आया कि अच्छा ये अगला समझ नहीं आ रहा, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। एक छोटा बच्चा है, अगर वो कुछ ऐसा अजीब सा हरकतें में आ रहा है, कुछ रो रहा है, और उसको अगर हमने, वो हमसे कुछ बोल रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए उसका डिफिनेशन क्या लिखा है हमने, तो व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स, स्पीकर मीन्स जो बोलने वाला है कि नहीं, जो बोलने वाला हो। तो बोलने वाला जब बोलता है, ठीक है, जिसको हम लोग वक्ता बोल सकते हैं, जब एक वक्ता बोले एनीथिंग, कुछ भी बोले, एंड लिसनर्स लिसन, और जो सुनने वाला है उसको सुने, ठीक है, लिसनर्स लिसन, जो सुनने वाला सुने, श्रोता उसको सुन रहे हैं, एंड अंडरस्टैंड्स इट, और उसको समझे भी, ठीक है, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यही संचार है। अब समझिए इसको, डिफिनेशन सिंपल सा है कि नहीं। डिफिनेशन क्या है इसकी, कि व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स
एंड लिसनर लिसन्स, एक बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? और सिर्फ सुन नहीं रहा, वो समझ भी रहा है कि अगला कहना क्या चाहता है। सपोज कि आप अपने घर में हो जहाँ पर आप हिंदी बोलते हो, और हिंदी बोलने के साथ अपने घर में बोला कि माँ मुझे खाना दे दो, और माँ ने आपके लिए खाना ला दिया। इसका साफ साफ अर्थ ये निकलता है कि जो आपकी माँ है वो समझ गई कि आप कहना क्या चाहते हो, आखिर उनको बातें समझ में आई। अगर बातें समझ में आ गई तो वो कम्युनिकेशन है। यही तो हमारा डिफिनेशन है कि एक बोले और दूसरा उसको सुने, और ना केवल सुने उसको समझे भी। अगर उसको बात समझ में आ गई तो समझिए कि वो कम्युनिकेशन है। अब देखिए एक और बेसिक सी चीज है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या है, अगर आपसे पूछो तो आसान सा है, ए बी सी कहाँ तक, एक्स वाई जेड, यही हमारे अल्फाबेट्स हैं। मीन्स के जो लेटर्स हैं हमारे, अब ये जो पूरे के पूरे हैं ए से लेके जेड तक, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। लेकिन इसमें जो ए स्पेशल है, बी को अगर अलग निकाल दिया जाए, सी अलग अलग कर दिया जाए, तो ये सारे के सारे लेटर्स हैं। तो फिर एक नया सवाल उठता है कि आखिर लेटर क्या है। एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं कि आखिर लेटर है क्या। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे लेटर के बारे में कि आखिर लेटर क्या है। तो जिस प्रकार हमारा जो शरीर है किससे बना है, सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो सबसे छोटा कण है हमारे शरीर का, जो एक सजीव है, उसे हम लोग सेल कहते हैं, जाहिर सी बात। और सपोजेड क्या, ऐसे इसको ऐसे समझिए कि कोई एक वस्तु है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, वो एटम है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी हमारा लेटर भी है, कि किसी भी लैंग्वेज है, कोई भी जो लैंग्वेज है, कोई भाषा है, उसका जो सबसे छोटा इकाई होगा वो क्या है, वो लेटर है, ठीक है। तो हमने एक डिफिनेशन लिखा है इसका भी, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, कि किसी भी भाषा का एक छोटा सा जो सबसे छोटा इकाई है वो क्या है, लैंग्वेज, और सॉरी लेटर है, ठीक। फिर देखिए एक हमने नोट लिखा है, जनरली अल्फाबेट डजंट टेक एस और ईएस, कि अल्फाबेट आमतौर पर अपने साथ एस और ईएस नहीं लेते। अब इसमें समझाने लगे तो कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है, अल्फाबेट अपने साथ एस और एस नहीं लेते। अगर ये बात समझ में आई तो एक जगह है यहाँ पे, एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, यू डू नॉट नो हाउ टू राइट इंग्लिश अल्फाबेट्स, और यहाँ पे है नो एरर। नो एरर मतलब किसमें गलती नहीं है। देखिए यहाँ से इसको हम कर देते हैं पार्ट ए, ये बी और ये सी। बनाइए कहाँ गलती है इसमें, कौन से पार्ट में गलती है, ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा था जनरली अल्फाबेट डजंट टेक एस और ईएस। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अल्फाबेट में उसने ईएस लगा दिया है, ये नहीं होना चाहिए था, तो पार्ट सी में गलती है। यहाँ पे होना चाहिए था अल्फाबेट, अल्फाबेट। अब ये सही है, ठीक। अब आते हैं शब्द पर, कि आखिर वर्ड क्या है, कुछ तो होना चाहिए ना। अब लेटर है, ढेर सारे लेटर्स मिलते हैं तब वर्ड बनता है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा कभी। तो उसका अगर डिफिनेशन बनाया जाए कि आखिर वर्ड क्या है, तो जनरली हम बोल देते हैं कि लेटर्स का एक समूह है। लेटर्स को अगर ढेर सारे लेटर्स, मतलब दो या दो से अधिक अगर लेटर्स हैं, कभी कभी तो एक लेटर भी वर्ड बन जाता है, आई थिंक, हाँ बनता है। आई जैसे आई है, आई मतलब मैं, है एक वर्ड है, वो लेटर भी है वर्ड भी है। अब समझिए कि बेसिकली हम बोलते हैं कि जो हमारा वर्ड है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये बात हमेशा सच होगी क्या, नहीं। अब देखिए कैसे, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। देखो जैसे अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, कि एक ग्रुप ऑफ लेटर तो होना चाहिए, यहां तक हमारा बात बिल्कुल सही है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, बट ग्रुप ऑफ लेटर एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो एक मीनिंग दे, जिससे एक अर्थ निकलता हो। इसका देखिए जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, सपोज दैट कि
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? एक और देखते हैं। इसका देखिए, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो ये दोनों का दोनों गलत है, ये दोनों का दोनों गलत है। अब देखिए, हम सही वाला लेते हैं, APPLE, ये सही है। एप्पल माने सेव, और CAT कैट मतलब बिल्ली। ये दोनों के दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स थे, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है और ये दोनों भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन एक का अर्थ निकल रहा है और एक में अर्थ नहीं निकल रहा। तो जिसका अर्थ निकलेगा, ग्रुप ऑफ लेटर तो होना ही चाहिए, लेकिन एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसका अर्थ निकले। अगर अर्थ निकल रहा है तो वर्ड है, अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम बोलेंगे नहीं, फिर तो ऐसा ही कुछ भी उठा पटक कर दोगे आप लोग, तो फिर तो वर्ड है नहीं। वर्ड होने के लिए कंडीशन क्या है कि ग्रुप ऑफ लेटर तो होना ही चाहिए, साथ में उसके साथ उसका मीनिंग भी निकले, एक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड क्या है, वर्ड मतलब, तो आप लोग इसका हिंदी एक अर्थ बताओगे, शब्द। वर्ड मतलब शब्द, अभी अभी हमने वर्ड का डिफिनेशन पढ़ा। हाँ सही बात है, वर्ड मतलब शब्द। लेकिन कहीं कहीं पे देखिए और भी वर्ड मिलते हैं, WORD। वर्ड मतलब इसका एक अर्थ होता है वादा। वर्ड मतलब वादा, जिसको आप लोग देखिए बोलते हो प्रॉमिस। प्रॉमिस, ओके। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं आपको क्यों भरोसा करूं, तो कभी देखो आप फिल्मों में डायलॉग सुना होगा आपने, यू हैव माई वर्ड, कि मेरा वादा है, ठीक है। तो वहां पे वर्ड का मतलब क्या निकलता है? वादा। वहां पे वर्ड मतलब शब्द नहीं, वहां पे वर्ड मतलब वादा। अब इसके बारे में जानते हैं, ये वाला वर्ड, ये वाला जो वर्ड है वादा वाला है, ये क्या है? सिंगुलर। ये वाला जो वर्ड है ये सिंगुलर है, और क्यों सिंगुलर है, तो ये अपने साथ एस या ईएस नहीं लेगा। इट डजेंट टेक एस या ईएस, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए एक हम लेते हैं, मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड, इसका अर्थ होता है वादे का पक्का। वादे का पक्का, ठीक है, वादे का पक्का। देखिए मैन ऑफ वर्ड मतलब वादे का पक्का, या फिर वादे का सच्चा बोल सकते हो आप लोग। अब समझिए कि कई कई बार जो हिंदी अर्थ सेम होते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश बदल जाता है। देखिए जैसे कि इसका हमने लिखा मैन ऑफ वर्ड का वादे का पक्का, एक और है जिसको देखो हम लोग बोलते हैं एज ट्रू एज स्टील। एज ट्रू एज स्टील, इसका मतलब होता है वादे का पक्का। वादे का पक्का या सच्चा बोल सकते हो आप लोग। क्लियर है? लिख लीजिए। अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन बनाइए।
ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है किंग दशरथ gave 3 words to कई नोयर ए बी सी। किस पार्ट में गलत है बताइए। अभी अभी हमने पढ़ा था, इसका हिंदी अर्थ निकालिए पहले। क्या है? किंग दशरथ गेव 3 वर्ड्स टू केकई, कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने केकई को 3 वादा किए, 3 वादे किए। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर वर्ड का अर्थ निकल रहा हो वादा, प्रॉमिस, तो वो सिंगुलर होता है। तो फिर अगर वो वर्ड चाहे कितने भी हो, वादा कितने भी किया हो, 1 किया हो, 2 किया हो, 3 किया हो, तो वहां पे वो वर्ड्स नहीं होगा, वो वर्ड होगा। तो ये वाला पार्ट गलत, इसमें एस नहीं होना चाहिए था, ये होगा वर्ड। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग को ये ध्यान रहेगा आगे कि जब भी वर्ड का अगर अर्थ निकल रहा है वादा, तो वो हमेशा हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है? वर्ड मतलब वचन या फिर वादा। क्लियर? छाप लीजिए। एक और क्वेश्चन, ठीक है, बनाओ। एक और क्वेश्चन सुनिए। MISER, माइजर एंड निगार्ड, माइजर एंड निगार्ड are 2 word of same meaning. Major and निगार्ड are 2 word of same meaning. नो इधर कर देते हैं यहाँ पे। A B C, बताइए कहाँ गलत है। माजर मतलब होता है कंजूस, और निगार्ड मतलब भी होता है कंजूस। दोनों सिनोनिम्स है, समानार्थी है दोनों के दोनों। लिख लीजिए आप लोग, इन दोनों का ही मतलब होता है कंजूस। बताइए गलत कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे वादा का चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे बोला है कि माजर और निगार्ड ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं, 2 ऐसे शब्द हैं जिसका मीनिंग सेम है, जिसका अर्थ सेम निकलता है, समान निकलता हो, समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे वादा का तो चर्चा है ही नहीं ना। तो जब वादा, जब वर्ड का मीनिंग वादा नहीं निकल रहा हो, तब तो प्लूरल हो सकता है। ढेर सारे वर्ड देखो, जैसे माइजर और निगार्ड 2 अलग अलग शब्द हैं, तभी प्लूरल हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये वर्ड ना होकर ये हो जाएगा वर्ड्स। ठीक है? ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनका जो अर्थ है वो समान निकलता है। क्लियर है? अब देखिए, हमने पढ़ लिया अल्फाबेट के बारे में, फिर हमने पढ़ा लेटर के बारे में, लेटर क्या है, फिर हमने पढ़ा वर्ड के बारे में कि जब एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक अर्थ निकलता है उसे हम लोग वर्ड बोलते हैं। अब आते हैं सेंटेंस पे। क्या कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस मीन्स कि वाक्य क्या है। सेम चीज है, बेसिक बेसिक सी समझ में आएंगे आपको। अब देखिए, लेटर से वर्ड बनाया हमने, अब हम लोग वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे। कि अगर ढेर सारा शब्द ही मिल जाए,
ढेर सारा शब्द अगर मिल जाता है और उसका एक अर्थ भी निकल रहा हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। ऐसा नहीं कि हमने ढेर सारा वर्ड तो ले लिया बट उसका कोई मीनिंग ही ना निकल रहा हो, कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो, उसको कोई सेंस ना हो, तब उसको हम लोग सेंटेंस या फिर वाक्य नहीं बोल सकते। उसी को हम देखो लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव इट्स कंप्लीट सेंस, कि इसका पूरा एक सेंस निकलता हो, एक मीनिंग निकलता हो, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम गलत से स्टार्ट करते हैं, ऐसा वाला, इट्स अ राम मैंगो। अब ये देखिए, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये गलत है, इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसी को अगर हम लोग सही करके लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, देखिए, राम ईट्स ए मैंगो, कि राम एक आम खाता है। अब इसका एक अर्थ निकल रहा है, अब क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है तो सही है। हमने यही देखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए बट उसका एक मीनिंग निकले, उसमें से एक सेंस निकले, मतलब साफ साफ पता चले, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। एक जो हम लोग जनरल जो पैटर्न यूज करते हैं इंग्लिश में सेंटेंस लिखने के लिए, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट, यही है। लेकिन सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग सेंटेंसेस लिखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं भाई, ढेर सारे, बहुत सारे होते हैं। और सारा का सारा में यही आपका स्ट्रक्चर होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे एड ऑन होता है स्ट्रक्चर में, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है। लिख लीजिए, ये है आपका जनरल, है कि नहीं, जनरल पैटर्न ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, कि आमतौर पर हम लोग इसी का इस्तेमाल करके कोई भी सेंटेंस लिख लेते हैं। एक और एग्जांपल, ठीक, लिखो, ही प्लेज बैट बॉल डेली, कि वह प्रतिदिन या फिर रोज बैट बॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है। इसका भी एक मीनिंग निकल रहा है, और अगर मीनिंग निकल रहा है तो ये सेंटेंस है। अब आइए कि क्या सेंटेंस हमने पढ़ लिया तो क्या इतना ही काफी है? सेंटेंसेस तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अचानक से कोई जा रहा है, उसको हमने पूछा कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो, तब हमने उससे पूछा ना, कुछ तो पूछा। तो जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं उसको प्रश्नार्थक वाक्य बोलते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर अचानक से अगर आपने सांप देख लिया और उसको आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं, क्या बात है, कितना सुंदर सांप है, ऐसा कुछ नहीं मीन्स अचानक से अगर बोले बाप रे, ऐसा कुछ अचानक से जो सडन फीलिंग होती है, वैसा वाला अगर कुछ सेंटेंस है तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी में रखते हैं। एक आम तौर पर अगर कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तब उसको असर्टिव में रखते हैं, ठीक है। ऐसे 4-5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं आपके यहाँ। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव जिसमें कि आप ऑर्डर कर रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज मेरे लिए चाय लेते आओ, ये रिक्वेस्ट है, और ऑर्डर तो बोलोगे चाय लेते आओ, सीधे सीधे वो ऑर्डर है। फिर एक आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप लोग या तो उसको वरदान देते हो अगले को, अच्छा अच्छा बोलते हो उसके बारे में, या तो आप किसी को श्राप देते हो कि तोरा तो पिल्लू पड़ दो, है कि नहीं, छोड़ा तोरा बज्जल पड़ दो, कुछ तो ऐसा कुछ कि जैसे हमने देखो 9th में एक लेसन पढ़ा था, ये थी, श्राप मिला था ना उसको, वही वाला, ठीक है। तो जिसमें श्राप दिया जाए या फिर वरदान दिया जाए उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो ये कुछ 5 प्रकार के हमारे पास सेंटेंसेस हैं, उसके बारे में जानेंगे आगे, ठीक है। चलिए सिर्फ हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद जो सेकेंड पार्ट हम लेके आएंगे जब अगले दिन पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे उसके बारे में डिटेल्स कि आखिर है क्या सारे सेंटेंसेस, ठीक। डाल लीजिए हेडिंग, देयर आर
5 kinds of sentence। क्लियर है कि वाक्य के 5 प्रकार होते हैं भाई। हमने पांचों के बारे में आगे भी डिस्कस किया है। लिख लीजिए पांचों का नाम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। पहला है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, यही 5 प्रकार हैं। इसका हिंदी नाम नहीं दे रहा मैं, आप लोग ढूंढ के लिख लीजिएगा, फिर जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं हिंदी भी लिखवा दूंगा अगर हो सके तो। वैसे हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जहाँ तक, हाँ मैं समझाने के लिए उसको हिंदी में लिखवा दूंगा, आप लोग को बायलिंगुअली करने की कोशिश करूंगा समझाते वक्त, बट लिखते वक्त मैं ट्राई करूंगा अभी फिलहाल में कम से कम बेसिक्स तो इंग्लिश में ही लिख लीजिए पूरा, ठीक है। चले एक रिकैप कर ले। तो आज हमने पढ़ा इंग्लिश के बारे में सबसे पहले कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। फिर हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट के बारे में, ए से लेके जेड तक। उसमें एक चीज़ पढ़ा हमने कि जो अल्फ़ाबेट है जनरली वो सिंगुलर होते हैं, एस या ईएस नहीं लेते। फिर हमने पढ़ा लेटर के बारे में कि अगर अल्फ़ाबेट्स मतलब ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग ऐसे कर दिया जाए तो सारे के सारे लेटर्स हैं। और फिर जब लेटर्स ज्वाइंट होते हैं, लेटर का जो समूह होता है उसको बोलते हैं वर्ड। लेकिन सिर्फ लेटर का समूह नहीं होना चाहिए, लेटर्स का समूह तो होना चाहिए, साथ में उसका एक अर्थ निकले। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होने ही चाहिए लेकिन उसका एक अर्थ निकले। अगर अर्थ निकल रहा है तो समझिए कि वो वर्ड है, ठीक है। हमने उसका एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक। फिर हमने उसका देखा कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही मिल जाए तब उसको बोलते हैं सेंटेंस, लेकिन उसका भी एक अर्थ निकलना चाहिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है और उसका एक मीनिंग भी निकल रहा हो, समझ में आ रहा हो उसको आखिर उससे क्या तात्पर्य है, तब उसको हम लोग बोल सकते सेंटेंस है। अच्छा हाँ, कम्युनिकेशन छूट गया। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि जब एक बोले दूसरा सुने और दूसरे को समझ में भी आ जाए बातें, ठीक है, दूसरे को बातें समझ में भी आ जाए कि आखिर है क्या, तब उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक बोल रहा है, ठीक है, वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहा है और उसको समझ में आ रही है बातें कि आखिर अगला क्या कहना चाहता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे इशारे के डिफिनेशंस और इससे कुछ एग्जांपल्स लेके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।